हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार और जो मुझसे बड़े उनको मेरा प्रणाम। यहाँ से मेरा नया ब्लॉग स्टार्ट है और आप लोग सोच रहे होंगे आजकल आरती अपने हस्बैंड के चैनल में क्यों वीडियो बनाती है। तो इसका रीज़न मैंने पहले भी आपको बताया, अभी बता रही। एक्चुअली उनकी हालत अभी इस लायक नहीं है, इस वजह से और कुछ बातों का जिक्र मैं करना चाहती हूँ अपने ब्लॉग में। चलिए आप बने रहिएगा। और यहाँ पे जो हमारा बर्तन उसका स्टैंड था मसालेदानी वाला जिसमें मसाले रखते थे, उसको रखने से पहले मैं क्लीन कर रही हूँ। और जब क्लीन कर रही थी तो मुझे ये लग रहा था आरती कुछ ज़्यादा लोड ले रही है क्या। फिर ये मुझे चिल्ला भी रहे थे कि इतना काम करती है, फिर बाद में बोलती मैं कहीं मुझे ये दर्द दे रहा, कहीं वो दर्द दे रहा। और जब मैं काम नहीं करती हूँ तब भी मुझे हस्बैंड चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि मुझे इन सब इन्फेक्शनों से दूर रहना है, ये वो। तो ये सब कारण होते हैं। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि हम औरतें होती है ना, हम कितना भी घर में काम कर लें पर उनकी ज़िंदगी में कभी काम ख़त्म नहीं होने वाला है। हमें लगता है कि चलो आज कर लिया है, कल काम नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा मैं सोचती थी पहले। मैं जैसे सोचती हूँ ना कि चलो आज घर को साफ़ सुथरा रख लिया, कल ठीक रहेगा सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। मुझे अपने हस्बैंड की भी डांट खानी पड़ती है, वो मुझे डांटते भी हैं, हर चीज़ में डांटते हैं, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और आप फिर जब चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, आरती आप ऐसे बुरा मत माना करो, वो अभी इस स्थिति में है, क्योंकि जो व्यक्ति इस कंडीशन में होगा तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल चलते हैं। और हाँ, मुझे किसी ने ये भी बोला कि आरती आप सस्ती सवरती हो, तो आपके हस्बैंड को लगता होगा ऐसे कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे मैंने उनको पढ़ के सुनाया कि ऐसी बात है, अगर मैं तैयार होती हूँ तो आपको थोड़ा सा लगता है। बोले नहीं, मुझे तैयार होने में तो नहीं लगता, पर मुझे खुद में ये लगता है कि मैं बोझ बन गया हूँ। मतलब कि जैसे अब मेडिसिन है वो ज़िंदगी भर चलनी है। तो मैंने कहा इस सब चीज़ों को छोड़ के मुझे बताओ। तो बोले नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। और देखिए, आपने कभी भी मुझे नहीं देखा होगा, मैं इनफैक्ट अपने काम भी नहीं करती हूँ। आप देख रहे हैं, काम के अलावा मुझे कुछ और दिखाई भी नहीं देता है। तो मेरे पास जो समय मिलता है, क्योंकि देखिए हर किसी को होता है कि वो खुद के लिए समय निकाले। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं अभी बहुत वैसी वाली लड़की हूँ कि हाँ भी मेरी एज नहीं हुई, मेरी एज हो गई, पर इस लायक भी मेरी एज नहीं हुई है कि मैं बिल्कुल सजूं संवरूं ना। तो जितना समय मुझे मिलता है तो मैं अपने लिए तैयार ज़रूर होती। और जब मैं अपने खुद के लिए तैयार होती तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिल गई है। सो अभी मैंने ये ना कपड़े धुल दिए थे, मैंने देखो इतने सारे धुल दिए थे। और ये सारे कपड़े मैंने खुद गुस्से में धुले हैं। एक तरफ उन्होंने बोला कि काम नहीं करती और एक तरफ बोला इतना सारा काम करती। अब आप बताओ करूँ तो क्या करूँ। हर परिस्थिति में ना मेरे साथ थोड़ी सी वो चलता है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को क्या लगता है, उनका ना चिड़चिड़ाने का मन करता है कि कभी मैं अपनी चिड़चिड़ाहट इस बहाने से निकालूं, पर कोई बात नहीं। और इसलिए मैं उनको ब्लॉग भी बनाने नहीं देती। मैं कहती हूँ जितना आपसे हो उतना ही करो। सो यहाँ पे मैंने ऊपर ही कल ही निकाला था, अपने ब्लॉग में शायद शेयर किया हुआ था, सारे टेडी वगैरह निकाल दिए थे। इनको मैं झाड़ के और फिर रख रही। कुछ काम हेल्प मेरे कामों में देव भी कराता है। और एक आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप मेरे हस्बैंड को समझाते हैं कि भैया अभी का आप काम मत करो, आपकी स्थिति नहीं है। तो वो चीज़ों को समझते हैं, वरना मैं बोल के तो हार जाती हूँ, थक जाती हूँ। और एक बात बताऊँ, हमने ये नया घर बनाया ना, और जब से बनवाया मुझे लगता है खर्च एक के ऊपर एक चले ही जा रहे हैं। और सुबह से शाम हो गई थी तब भी मेरा घर ऐसा ही था, और खर्च थोड़े बहुत बढ़ जा रहे हैं। आपको ऐसे कमाने में तो 1000 रुपये बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पर जब जाने होते हैं ना तो उन्हें 1000 का पता भी नहीं चलता। ऐसे ही मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप राशन में कल ही लेने गई थी, मतलब शक्कर, चाय पत्ती, दाल, जो भी मेरे घर का ख़त्म हो गया था, मैं यहाँ से लेके गई थी 800 रुपये। मैंने सोचा था उसमें से मैं करवा लेकर आऊँगी। और क्योंकि आपको पता है करवा में भी देखिए आप सभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, मैं भी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा था उसमें से मेरा करवा आ जाएगा जब राशन का सामान ले लूँगी उसके बाद, क्योंकि तेल, राशन, नमक, हल्दी सब कुछ लेकर, सॉरी हल्दी नहीं लेकर आना था, मुझे जीरे वगैरह लेकर आना था। तो उसके बाद मेरे पैसे ही नहीं बचे।
पूरे की पूरे ख़त्म हो गए, मात्र 100 रुपये बचे रहे उसमें। फिर मैंने कहा करवा लेकर जाऊँ, क्या क्या लेकर जाऊँगी, सो मैं नहीं लेकर आई। देखूँगी कभी नेक्स्ट डे। अच्छा, आप लोगों ने मेरे पूरे ब्लॉग में देखा होगा, कभी कोई से कपड़े पहनी आती, कभी कोई से। एक्चुअली देखिए, मैं अपना प्रॉपर वीडियो अपने चैनल में तो डालती हूँ, पर इनका है 1-2 दिन में डाल दिया तो डाल दिया। इससे कुछ हमें ऐसा अर्न तो नहीं होता है, पर कोशिश करूँगी मैं, कहते हैं ना, क्योंकि अभी मेरे सिर में कुछ ज़्यादा ही लोड हो गया है, और मैं लोड अगर लिया है तो उसको हल्का भी मुझे ही करना है। तो ये सारे जो बर्तन हैं ना, जो अलग मैं छांट के रख रही हूँ, तो मैं इसको धूप में रख दूँगी, ताकि जो इनका पानी है निकल जाएगा, और जो मैं राशन लेकर आई हूँ जैसे जीरे दाल वगैरह, तो उनमें वापस से डाल दूँगी। और ऐसे ही छोटे छोटे मैं अपने काम करती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैं एक गठरिया लेके कहीं जा नहीं रही हूँ, आप गलत मत समझिएगा। मैं जितने भी मैंने यहाँ पे जो गुड्डे वगैरह आपको दिखाए, उनको साफ़ सुथरा करके और फिर बंद कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करने जा रही थी, यहाँ पे मैं जा रही थी चावल चढ़ाने। तो थोड़ा आगे पीछे क्लिप हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे दाल तो मेरी बन गई थी, पर यहाँ पे मुझे चावल चढ़ाने थे। मैंने पूजा पाठ करके सीधे चावल रख दिया था, और यही चीज़ मैं आप लोगों से कह रही थी। तो देखो, अब मेरा करवा नहीं आ पाया, क्योंकि हर चीज़ों को देखना है। सबसे ज़रूरी काम मेरे यहाँ ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी चल रही, जैसे कि हमें लगता है ना कि हमारी बस दाल रोटी चलनी चाहिए। और पता मेरा ये है कि बस मेरे हस्बैंड की दवाई चलते रहे, हम तो जो भी है खाते पीते रहेंगे, मतलब खाना तो है ही। और हमें अगर सूखी रोटी भी मिलती है, सच में एक बात मैं आप लोग को बताऊं, बस हमें सूखी रोटी भी मिले और हमें भगवान कोई दुख तकलीफ़ ना दे, मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी ना दे। क्योंकि एक वो होता ना ट्रू वाला लव, मैं उनसे वो वाला लव करती हूँ। जब आप किसी को देखिए, एक प्यार वो होता है किसी को समर्पण करना, और एक प्यार होता है उसके इतना प्रति होना कि क्या बताएं। तो मेरा वही वाला प्यार है। और यहाँ पे बस मैं चावल को बीन दूँगी। कभी कभार मुझे टाइम मिलता है तो हफ्ते भर के लिए बीन के तो वैसे रख लेती हूँ, पर अभी कुछ दिनों से मेरे पास टाइम ही नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दूँगी चावल। और ये देव के लिए, देव को बहुत ज़रूरी है चावल, उसको अगर वो नहीं खाता है तो क्या करती हूँ फिर मैं ना, जैसे दाल बनाती हूँ तो 1-2 चम्मच जो रहती है वो दाल सिप को भी निकाल देती हूँ गाढ़ी गाढ़ी, और जो पतला पतला चावल रहता है, जैसे गीला बनाती हूँ चावल, तो उसको दे देती हूँ। पहले तो मैं मार देती थी, तो मारना शिव नहीं पीता है, पूरा का पूरा बाहर निकाल देता है। तो मैं चावल और दाल ऐसे मिक्स करके और फिर शिव को खिला देती हूँ। और बाकी मेरे हस्बैंड खुद से ही चावल नहीं खाते हैं, अगर कभी ज़रूरी होता है 2 दिन में 4 दिन में, तो उनको ब्राउन राइस बनाती हूँ। पर ब्राउन राइस ये है कि बहुत ज़्यादा महंगा आता है। एक बात मैं आपको बताऊं कि भगवान किसी को गरीब दे दे, किसी को और परेशानी दे दे, पर किसी के यहाँ इतनी बड़ी बीमारी और ऐसी स्थिति ना लाए किसी के घर में। क्योंकि देखिए, हमेशा ना वो व्यक्ति इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है कि अब आप लोग क्या ऐसे व्यक्ति होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ। और सिब्बू को बनाए हमने प्योरी, जो कि एप्पल की बनाए हैं हमने। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम आप लोगों से भी जरूर सिखाएंगे। तो अब शिव अच्छे से खाने लगा एप्पल प्योरी वगैरह। रुक जाओ ना अभी, याद है, और ये बहुत ज़्यादा उधम कर रहा है। सो यहाँ पे अभी हम सोए थे, अंदर का मैं थोड़ा बहुत साफ करते जा रही हूँ। और क्यों यहाँ पे हम सोए थे वो आगे की वीडियो में आपको रीजन पता चल जाएगा, या मेरे ब्लॉग में पता चल जाएगा। अभी बज रहा है सुबह का 10। तो इन्होंने अभी यहीं पे बैठ के दवाई खाई थी, मैंने कहा इनको तक हम यहाँ रहने देंगे। बच्चों को इससे मैंने सुलाया था अलग से। ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है सच में। और वहाँ आप लोगों को अगर मैं दिखाऊँ तो वहाँ कपड़ों की हालत देख सकते हैं, फिर से वैसे ही हो गया, क्योंकि जो अंदर का पलंग है वो पूरी तरीके से डेड हो चुका है। चलो शिब्बू हमारा खाना खाने लगा है। हाँ, अब शिब्बू हमारा 6 महीने का पूरा हो गया है, हो जाएगा 1 तारीख को। आज 28 तारीख, 28 है शायद। हम नाम शिब्बू को ऐसे खाना खिलाना पड़ता है ऐसे। देवू देखो क्या क्या नौटंकी कर रहा है। देवू भैया
पे मैंने एक बारी झाड़ू लगा के और यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी पोछा, और ये शाम टाइम मैं लगा रही हूँ नेक्स्ट डे की, उसी दिन मेरे को ये याद नहीं है इतना। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, और मैं आप लोग को ये मैं अपने इनसे पूछ रही थी कि तुम्हें और कहीं गंदा दिख रहा है जिसमें कि तुम मुझे बाद में ना बोलो। क्या है, काम हो जाता फिर बोलते ये ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे यही मैं बार बार पूछ रही थी, और आप मेरी कंघी देख के हंसेंगे भी। मुझे खुद हंसी आ रही जब मैं अपनी वीडियो अभी देख रही हूँ कि मेरी कंघी दिख कैसी रही है ऊपर को उठी हुई। और ये दीवार ना 2 बार ऐसा मुझे लगा कि मेरे ऊपर गिरने वाला हो। ऐसा हमारे दिमाग में जब चीज़ें चलती हैं ना तो ऐसा हमें लगता है। यहाँ पे मैंने खड़े कर दिया था इस दीवान को। और प्लीज़ हो सके तो हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप मेरे जब उस चैनल को सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा आप कीमती समय इस चैनल में भी दीजिए करिए। और अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि देखिए मेरे हस्बैंड तो वैसे भी रोज़ ब्लॉग डालते नहीं हैं, पर हाँ मैं कोशिश ये करती हूँ कि डालती रहूँ। मैं उनको फोर्स भी नहीं करती हूँ, आपको जो अच्छा लगे वही काम करो, नहीं अच्छा लगे वो काम मत करो, क्योंकि फिर बाद में मुझे को चिल्लाओगे, इसलिए, है ना। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही चल गया होगा आरती की वीडियो से कि हमारा जो अंदर का पलंग है वो पलंग टूट चुका है। आपको बता दूं मैं 1-2 दिन हो गए पलंग टूट चुका है। तो अंदर हम वहीं पलंग जैसे तैसे उठा के रख दिए हैं, और वहीं पे सोफ़ा रखा है ना। तो अभी हम वजन तो उठाया नहीं हम लोगों ने, आरती में जैसे तैसे खाली करके वहीं पे रख। तो हम लोगों ने जैसे तैसे बाहरी बिस्तर बिछाया है, आपको बता दें, क्योंकि अंदर पलंग टूट चुका है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मौसम से ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप, है ना, पलका वगैरह ये सब यहाँ पे। तो बस यहाँ पूरा सामान फैला हुआ है, और बस यहाँ पे बाहर पूरा बंद है, तो मतलब हवा वगैरह नहीं आती यहाँ पे। और देव अभी अंदर खेल रहा है। तो आपको बता दूँ यहाँ पे बस थोड़ा अभी खुला हुआ है, क्योंकि अभी इतने टाइम बंद वगैरह नहीं करते अभी, है ना। और अभी 8 बज रहा है, तो बस मैं खाना खा के थोड़ा बैठा हूँ, फिर यहीं टहलूँगा अभी थोड़ा हिम्मत करके, क्योंकि पैरों में है ना, तो मुझसे ज़्यादा चलते हुए भी नहीं बन पाता। तो आपको बता दूँ, तो बस हमारा पलंग वो टूट गया है, तो हम यहीं नीचे सो रहे हैं अभी जैसे तैसे। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, है ना। अब पता चलेगा क्या कैसा हो। मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोग बोलते हैं भैया हिम्मत रखो, अभी काम नहीं करो, हाँ चिड़चिड़ाओ मत। तो क्या करूँ, मैं आपको बताता, मुझे गुस्सा आ ही जाता है। मैं अपने गुस्से पे कितने कंट्रोल करूँ, है ना। तो आपको बता दूँ मैं कि गुस्सा आ ही जाता है मुझे। तो बस यहीं पे, है ना, गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता मुझसे, मैं आपको बता दूँ। तो बस यहीं पे अभी हम लोग सो रहे हैं यहीं पे, है ना। अब देखते हैं कितने दिन सोएंगे, और फिर देखते हैं पलंग का क्या कैसा अंदर होगा कि नहीं, है ना। तो चलिए मिलता हूँ फिर मैं आपसे आगे। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो पे। और यहीं पे हमारा पानी भी गर्म हो रहा है, मैं आपको बता दूँ। तो गैस में पानी, गैस हमारी वो रहती तो इंडक्शन ले लेते, तो यहीं पे पानी गर्म हो रहा है। तो देखिए